हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 6 का सब्जेक्ट आप लोगों का है। देखिए, आप लोगों का क्लास 6 का सब्जेक्ट आप लोगों का सोशल साइंस यानी कि कक्षा 6 का विषय आप लोगों का क्या है, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए। पेपर में देखिए आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। ये तो आप लोग को पता है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र, भूगोल है। ये बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर आप लोगों का सामने लेकर के आए हैं। आप लोगों के सामने पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का क्या है, आप लोगों का S/, क्या है, 7,000 है। यानी कि आप लोगों की जानकारी के बता दें, आपके स्कूल में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में के चार 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 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं उनका, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, जो कि 10 नंबर का रहे क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन पेपर में जो आप लोग का पूर्णांक दिया गया, कितना दिया गया, वो 100 दिया गया, यानी कि 100 दिया गया। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन का वाला यानी कि MCQ क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा पहला पूछा है क्या, कि हड़प्पा कालीन नगर बसे थे, यानी कि हड़प्पा जो कालीन नगर कहाँ बसे थे, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक निश्चित योजना के अनुसार, एक निश्चित योजना के अनुसार बसे थे, जो कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या, कि महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार किस भाषा में किया था, यानी कि महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का, यानी कि जो उनके सिद्धांत थे, उसका प्रचार किस लैंग्वेज में किया था, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राकृत हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, ये चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा गा वाला क्वेश्चन दिया गया क्या, देखिए कि मदर टेरेसा किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि मदर टेरेसा जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समाज सेवा हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन घा वाला हमारा दिया गया क्या, कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह होता है ये वो किन ग्रहों के मध्य पाया जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया क्या, कि वसंत विषु विषु कब होता है, यानी कि वसंत विषु कब होता है, हमें ये बताना। तो 21 मार्च को होता है, जो कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का MCQ क्वेश्चन, यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया था बाबू, 10 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन जो दिया गया, चलिए उसको भी बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे सही का टिक लगाना और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए इसको भी आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि प्राचीन काल में मानव कागज पर लिखते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सही का टिक लगा देंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है चौथा, यानी कि घ वाला दिया गया क्वेश्चन, कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, यह कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कि मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, यानी कि हमें ये बताना है। तो ये भी क्या है, मानचित्र का जो उत्तर दिशा की ओर माना जाता है, नीचे की दिशा दक्षिण की ओर होता है। क्या, तो इस प्रकार से ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या, ये कथन भी आप लोगों का असत्य हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। इस प्रकार से 10 नंबर इसमें बाबू बाबू आप लोगों का कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया, ये भी 10 नंबर का, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें का वाला क्वेश्चन पूछा गया क्या, कि पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजार डाट डाट वाले थे, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रिले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुद्रिले हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। ठीक है, मुद्रिले हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों का कितना
आप लोगों का ये जो नंबर है 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा खा वाला यानी कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार करने वाला राज्य को डॉट डॉट कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साम्राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो साम्राज्य कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग को दूसरा में साम्राज्य लिख देंगे, ठीक है, साम्राज्य कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि पंचायत को सरकार द्वारा डॉट डॉट मिलता है, यानी कि क्या मिलता है हमें ये बताना। तो अनुदान मिलता है। क्या मिलता है बाबू, अनुदान मिलता है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा गा वाला दिया गया कि रात को आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड डॉट डॉट है, यानी कि कौन सा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, चंद्रमा हो जाएगा। ये वाला भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया गया, अड़ा वाला क्वेश्चन दिया गया कि 21 मार्च को दक्षिण गोलार्ध में डॉट डॉट ऋतु होती है, यानी कि कौन सी ऋतु होती है हमें ये बताना। तो शरद ऋतु होती है। ये वाला भी आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 10 नंबर यहाँ पर भी बाबू आप लोग का कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन पर आते हैं, उसका भी आंसर आप लोग को बताते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। इसमें चौथा क्वेश्चन दिया गया, क्या समझिएगा, चौथा क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित खंडों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए, जो कि आप लोग का कितना 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, जो कि आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन देगा एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछेगा 4 आश्रम व्यवस्था के नाम लिखे। तो 4 आश्रम व्यवस्था के नाम क्या क्या है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वनप्रस्थ है और संन्यास। इस प्रकार से ये वाला भी 4 नंबर पूरा हो जाएगा बाबू। क्या क्या है, ब्रह्मचर्य है और गृहस्थ है और वनप्रस्थ है और संन्यास है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि महावीर स्वामी के माता पिता के नाम लिखिए। तो महावीर का माता का नाम था त्रिशला था। क्या था नाम बाबू, त्रिशला था, ठीक है। और फिर जो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ था। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा क्षेत्र पंचायत के आय के साधन लिखिए। तो क्षेत्र पंचायत के आय के साधन राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, कर, शुल्क, कामा शुल्क और अन्य आय होता है, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट जो है बुध ग्रह है। ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का लगभग 71% यानी कि 71% भाग जल से ढका हुआ है, जो अंतरिक्ष से देखने पर नीला रंग का दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर यहाँ पर भी पूरा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 5वां इसी में दिया गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका भी चलिए क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। इसमें का वाला क्वेश्चन देगा हड़प्पा कालीन व्यापार पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि हड़प्पा कालीन व्यापार पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता एक विकसित व्यापारिक सभ्यता थी और यहाँ के लोग न केवल आंतरिक व्यापार करते थे बल्कि मेसोपोटामिया और फारस और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली का आधारित था, प्रणाली पर आधारित था। तो ये वाला भी आप लोगों का कितना बाबू, आप लोगों का ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो 6 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया महाजनपद कैसे बने हैं। 16 महाजनपदों से प्रमुख 4 महाजनपदों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जिला पंचायत का कार्य क्या होता है। तो इन क्वेश्चन को देखिए बता देना, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कारण बताइए कि लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में होता है। ये वाला भी बता दीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। मानचित्र में पैमाना क्या है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दीजिए, जो कि 10 नंबर का, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। का है, खा है, गा है, यानी कि 3 क्वेश्चन दिया गया, तीनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया सही जोड़े बनाए, यानी कि आप लोग को मिलान करना है, मिलाने वाला है। इसमें देखिए क्या दिया गया, मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी होती है बाबू, 2 होती है। कितनी होती है बाबू, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया गया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है। तो लगभग क्या होता है 500 करोड़
किलोमीटर होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, यानी कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा शून्य उपग्रह वाला ग्रह है, यानी कि कौन सा ग्रह हमें ये बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शून्य की बात की जाएगी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा दूरी का मापक है, यानी कि दूरी का मापक क्या होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा एक बचा है प्रकाश वर्ष। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आप लोगों का क्लास 6 का यानी कि कक्षा 6 का आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर था, यानी कि सोशल साइंस का एसएसटी का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप लोग को यही काम करना है कि इस वीडियो को क्लास 6 के यानी कि कक्षा 6 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।